नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में चाहे नीतीश कुमार हो या लालू यादव हो, चाहे राजद हो या जदयू हो, चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो, इन सब के साथ एक जो जुड़ाव है वह है कि ये सब अपने आप को कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी बताते हैं। जी हाँ, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के सपनों को साकार करने की दिशा में अपने राजनीति को आगे बढ़ाने की बातें करने वाले चाहे नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो या अन्य नेता हो, इन सब के द्वारा क्या कर्पूरी ठाकुर के सपनों को आगे बढ़ाया जा रहा है। दरअसल कल 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की जयंती है और कर्पूरी ठाकुर की जयंती के बहाने एक बार फिर से बिहार में बड़े स्तर पर कल कार्यक्रम हो रहे हैं। जदयू और राजद दोनों की ओर से कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बिहार में जो 534 प्रखंड हैं, उन तमाम प्रखंड मुख्यालयों में अलग अलग स्तर से दोनों पार्टियों की ओर से काम किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल यह है कि क्या कर्पूरी ठाकुर जो जाति तोड़ों की बात करते थे, उनके सपनों को साकार करने की दिशा में मौजूदा समय में उनके ही जो पद चिन्हों पर काम करने का दावा करने वाले राजनेता हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि बड़ा सवाल है कि एक और कर्पूरी ठाकुर को अगर आप याद करेंगे तो कर्पूरी ठाकुर जिस प्रकार की राजनीति के लिए जाने गए, जिस प्रकार के सादगीपूर्ण जीवन के लिए जाने गए, जिस प्रकार से तमाम जातियों को लेकर के उनकी एक समान सोच रही, उससे अलग मौजूदा समय में जातिवादी राजनीति लगातार बिहार की राजनीति में पिछले 3 से 3.5 दशकों में हावी होती गई। और इन 3-3.5 दशकों में वही लोग बिहार में सत्ता में और विपक्ष में रहे हैं जो एक दौर में कर्पूरी ठाकुर की पाठशाला से ही आगे बढ़े। और ऐसी स्थिति है कि इस समय तो राज्य में जातिगत जनगणना कराई जा रही है। तो जातिगत जनगणना कराने को लेकर के भी अलग अलग नेताओं में मतभेद की स्थिति देखने को मिली है। तो क्या बड़ा सवाल उठता है कि कर्पूरी ठाकुर होते तो जातिगत जनगणना ऐसे में होती। दरअसल जदयू और आरजेडी में वर्षों तक जुड़े रहे नेता प्रेम कुमार मनी ने इस संबंध में एक बड़ी बात कही है। प्रेम कुमार मनी एक लंबे अरसे तक कभी जदयू तो कभी राजद के नेता के नाम पर अलग अलग तरीके से पार्टियों के लिए काम करते रहे। यानी प्रेम कुमार मनी जदयू से भी रहे और राजद से भी रहे, नीतीश के साथ भी काम किया, लालू के साथ भी काम किया। और उनका कहना है कि हमने उनसे जानना चाहा कि समाजवादी धारा से जुड़ी पार्टियां कर्पूरी के विचारों को कितना सहेज पाई हैं, तो उनका कहना है कि मैं समझता हूं कि बिहार में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस को छोड़कर सभी पर कर्पूरी ठाकुर का प्रभाव किसी न किसी रूप में है। कम्युनिस्ट या भाजपा पर भी इनका असर है। भाजपा ने कई बार इनके जन्मदिन का आयोजन किया है। जदयू और राजद में तो उनके अनुयायियों की भरमार है। कर्पूरी ठाकुर पार्टियों से ऊपर उठे हुए नेता के रूप में हैं जो पिछड़े समाज से आते हैं और सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी जाति से आने के बाद भी राष्ट्रीय राजनीति पर सबको एक साथ करने और समाज को जाति तोड़ों के बंधन को आगे बढ़ाने की दिशा में काम किए। लेकिन मौजूदा समय में वो कहते हैं कि अगर वे कहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर आरक्षण के लिए कार्यक्रम करते थे, वे जाति पुअति से मुक्त समाज की बात करते थे, वे लोकतांत्रिक मॉडल सोसाइटी बनाना चाहते थे, ये समाजवादी नेताओं से उन्होंने सीखा है। आरक्षण इसके लिए था कि किसी खास जाति के वर्चस्व के लिए। आज के नेताओं को, अनुयायियों को देखना चाहिए कि आरजेडी और जदयू क्या कर रही है। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने सेकेंड पीढ़ी के नेताओं को तैयार नहीं किया है, जबकि अगर कर्पूरी ठाकुर के दौर को देखा जाए तो उस दौर में 1-2 जन नहीं बल्कि 10 से 12 लोग मुख्यमंत्री पद की रेस के लिए तैयार थे, जिसमें लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, अनूप लाल यादव, हिमांशु, रामजीवन राम, जाबिर हुसैन, रामचंद्र पूर्वे आदि कई नेता रहे जो कर्पूरी ठाकुर के दौर से ही निकले और वे सब मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे। लेकिन दूसरी ओर मौजूदा समय में ऐसे नेताओं की कमी है जो लालू और नीतीश की पार्टी में उनके सामने मुख्यमंत्री पद के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं। और इसी के कारण वो कहते हैं कि बिहार में जो मौजूदा समय में जातीय जनगणना है वह की सामाजिक आवश्यकता अलग है, लेकिन अगर कर्पूरी ठाकुर रहते तो कर्पूरी ठाकुर जातिगत जनगणना नहीं कराते। जिस तरीके से यह हो रहा है वह अप्रासंगिक है, इस पर बहुत हंगामा की जरूरत नहीं है। लेकिन जातिगत गणना जो हो रही है इसके बदले कई तरीके से अलग प्रकार के काम करने की आवश्यकता थी, जिससे बिहार सशक्त होता और कर्पूरी ठाकुर के सपनों का बिहार आगे बढ़ पाता।
तो एक प्रकार से प्रेम भाट जो मनी है उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि कैसे कर्पूरी ठाकुर के विचारों को आगे बढ़ाने की दिशा में बिहार में जो मौजूदा समय में सत्ता में या विपक्ष में लोग हों वह उन रास्तों से एक प्रकार से भटके भटके से नजर आते हैं और उनके तमाम सपने आज तक पूरे नहीं हुए हैं। कर्पूरी ठाकुर की कल जयंती है, 24 जनवरी को उनकी जयंती के ऊपर अब और क्या क्या बिहार में कार्यक्रम होंगे हम तमाम अपडेट्स आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़ 4 नेशन पे।